नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है हमास और इजराइल के बीच, गाजा में चल रही जंग के बीच अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर लेबनान बॉर्डर से बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें कई इजरायली सैनिकों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है इजराइल के ऊपर अब हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोहियों ने भी एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर कई शहरों में भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना के क्रूर रवैये को लेकर के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली सेना को एलोन मस्क ने एक्सपोज करके रख दिया है। उनके जेनोसाइड के खिलाफ एलन मस्क ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दुनिया के सामने इजराइल का क्रूर चेहरा और इजराइल के द्वारा किए गए गुनाह ना जाएं, इसको लेकर के जो मीडिया कर्मी अब इजराइल के गुनाहों को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, उनको भी इजरायली सेना ने अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गाजा में बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप्स के बाद अब मीडिया को भी इजरायली सेना नहीं बख्श रही है। इसका एक नया वीडियो वायरल हो गया है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का सामने आया दोगलापन। यहां पर अपने ही कहे बातों पर अब बेंजामिन नेतन्याहू मुकर गए हैं। मैं आपको खबर आगे इस बताऊंगा कि दरअसल नेतन्याहू ने क्या वादा किया था जिससे वो मुकरे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको हम बताएंगे दोस्तों कि तुर्की ने अब गाजा के लोगों की मदद के लिए 500 टन सामान के साथ साथ सैकड़ों एम्बुलेंस भेजी हैं गाजा के अंदर। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजराइल ने गाजा के कई हॉस्पिटल्स में आज रात को हमले किए हैं, जिसमें कई गाजा के लोगों के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से गाजा के अंदर इजरायली सेना लगातार बेकसूर लोगों पर जो है कार्रवाई कर रही है, क्या यह कार्रवाई रुकनी चाहिए और इजरायली सेना को इसकी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी आवाज जरूर बुलंद करिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की, जिसमें कई सैनिक खत्म हो गए हैं और कई घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 11 बजे हिजबुल्लाह के युवाओं ने शुमीरा बेस के पास जायोनी सेना के पैदल सेना को उचित हथियारों से निशाना बनाया, जिसमें परिणाम स्वरूप कई सैनिक इजराइल के खत्म हुए हैं और कई लोग इसमें घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है दूसरी ओर इजरायली सेना को डोवियो बैरक के पास एक रॉकेट से निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन में कई जायोनी सेना के जो जवान हैं वो खत्म हो गए हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इससे पहले जो है हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो अब जो है इजराइल के ऊपर कार्रवाई तेज करेगा और उसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हूती विद्रोहियों ने यमन से भी इजराइल के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को एक टेलीविजन बयान में हौथी सैन्य प्रवक्ता यहया सरिया ने कहा है कि मिसाइलों से एलियट में सैन्य ठिकानों सहित विभिन्न संवेदनशील लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और दुश्मन द्वारा मामले को गुप्त रखने की परवाह किए बिना चुने गए लक्ष्यों पर सीधा हमला किया गया है। यानी कि हूती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है, जिसको लेकर के खबर यह है कि इजराइल के कई शहरों पर हूती विद्रोहियों की मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें इजराइल के अंदर भारी नुकसान हुआ है और कई लोग इसमें जो है घायल भी होने की खबर आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। दुनिया के सबसे अमीर
अमीर व्यक्ति एलोन मस्क ने इजरायली सेना के क्रूर चेहरे और क्रूर रवैये और जो गाजा में जेनोसाइड इजरायली सेना कर रही है उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं पहले आपको बयान सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। Believe in the whole eye for an eye thing, but I mean, you really have. If you're not going to just outright commit genocide, like against an entire people, which obviously would not be acceptable to really should be acceptable to anyone, then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently, hate Israel. So really, the question is like, how for every Hamas member that you kill, how many did you create? Mm-hmm. And if you create more than you kill, you've not succeeded. That's the the real situation there. And it's safe to say that if you kill somebody's child in Gaza, you've made at least a few Hamas members who will die just to kill an Israeli. That's the situation. So, but I mean, this is one of the most contentious subjects one could possibly discuss. But I think if the goal ultimately is some sort of long-term peace, one has to look at this from the standpoint of, over time, are there more or fewer terrorists being created? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, इस बयान में सीधे तौर पर एलोन मस्क ये कह रहे हैं कि आपने हमास के सदस्य मारने के चक्कर में कई हमास के सदस्य पैदा कर दिए हैं। यदि आप गाजा में किसी के बच्चे को खत्म करते हैं तो आपने कम से कम हमास के कुछ और सदस्य बना दिए। कुछ दिन पहले हमास के एक बयान में भी कहा गया था कि जितने भी हमास के लड़ाके हैं वो मुजाहिदीन हैं, उनमें लगभग 80% अनाथ हैं जिनके घर वालों को इजराइल ने खत्म किया है। और ऐसी सिचुएशन में इजराइल की क्रूर रवैये को लेकर के एलोन मस्क का ये बड़ा बयान सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। अब इजरायली सेना ने मीडिया को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं आपको यहां पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल सेना का अब पत्रकारों के ऊपर हमला, दुनिया तक इजरायली सेना का जो है कृत्य और इजरायली सेना का जो क्रूर रवैया है वो ना जाए, इसको छिपाने के लिए अब जो पत्रकार दुनिया तक इजरायली सेना के क्राइम को दिखा रहे हैं, अब उनको भी इजरायली सेना ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गाजा के अंदर बताया जा रहा है कि एक हमला अब मीडिया के ऊपर भी इजरायली सेना ने कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपने वादे से मुकर गए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो गाजा के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, अब खबर आ रही है कि नेतन्याहू अपने वादे से मुकर कर वो कह रहे हैं कि अब गाजा के अंदर हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद गाजा का जो कंट्रोल है वो उनकी फोर्स के पास रखेंगे। यानी कि इजराइल पूरे गाजा पर अब जो है कब्जा करने की फिराक में लग चुका है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही तुर्की से। तुर्की ने एक बार फिर गाजा वासियों के लिए बड़ी मदद भेजी है। 500 टन सामान के साथ साथ सैकड़ों एम्बुलेंस जो है गाजा में लोगों की मदद के लिए तुर्की की तरफ से भेजी गई हैं, जिसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। यहां पर गाजा से, जहां पर इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल समेत कई हॉस्पिटलों को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।